चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। महर्षि दशरथ ने उस मंडप में अपने 4 पुत्रों को देखा और 4 उनके साथ वो पुत्र वधू हैं उन्हें भी देखा। और उस समय भी गोस्वामी जी ने पानी की एक व्याख्या की। वहां पर भी पानी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वहां पर दोहा ये है कि महर्षि दशरथ को कैसा लगा रहा था। और तब गोस्वामी जी ने ये कहा कि महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि आज उन्होंने चारों फलों को 4 क्रियाओं के साथ पा लिया। गोस्वामी जी का दोहा आपने पढ़ा होगा, मुदित अवधपति सकल सुत मधुर समेत निहारी जल पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। पाए शब्द का प्रयोग महाराज दशरथ के लिए किया गया। और इसमें एक बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि इन चारों भाइयों को महर्षि दशरथ ने बहुत पहले अयोध्या में पा लिया था। अगर उस समय गोस्वामी जी लिखते कि महाराज दशरथ को चारों पुत्र 4 फल के समान प्रतीत हुए तो लगता है कि यह अधिक सही होता। अब यह कहना कि महाराज ने आज पाया, इसके पीछे क्या तात्पर्य, और यह मानो सुनने योग्य सूत्र है। और उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र जोड़ा हुआ है शब्द, यह बड़े महत्व का है। मुझे आशा है कि आप लोग पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। यहाँ पर एक वाक्य और जुड़ा हुआ है। महर्षि दशरथ ने चारों फलों को 4 क्रियाओं के साथ पा लिया। मनुष्य का संकेत यह है कि जो चारों वधु के रूप में इनका दर्शन हो रहा है वो क्रिया है। और ये जो चारों भाई हैं, चारों फल है, तो मानो पाने की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या ये है, इस चौपाई में भी जो शब्द है, जब यही जतन जहां यही पाई। अगर किसी व्यक्ति ने अर्थ को पा लिया तो क्या यह कह सकते हैं कि उसने अर्थ पाया? और तब उसका मानो सूत्र यह है कि जब जिन जतन आपने किस पद्धति से उसे पाया। और तब ये जो 4 वधु हैं, इनकी आध्यात्मिक व्याख्या क्या है? वह व्याख्या ये है, जैसे अर्थ को ले लीजिए तो अर्थ को पाने की क्रिया क्या है, किस उपाय के द्वारा, किस विधि के द्वारा हम अर्थ को पाना चाहते हैं। और इसका स्वाभाविक उत्तर तो यही है कि अर्थ को पाने के लिए व्यक्ति में जब लोभ की वृत्ति जागृत होती है तो अर्थ पाता है, धन पाता है, धन का संग्रह करता है। किंतु अगर लोभ के माध्यम से किसी व्यक्ति ने अर्थ पाया हुआ, अगर वो दिखाई दे कि इसने अर्थ पा लिया है, तो क्या सचमुच उसने पाया है क्या? और उसका अभिप्राय यह है कि पाने के बाद भी तो उसे तृप्ति नहीं हो रही है, उसे नहीं लग रहा है कि मैंने पा लिया। इसी का व्यंग तो मानो जो रावण के चरित्र में दिखाई देता है कि अंगद ने जब यह प्रतिज्ञा किया कि अगर तुम या तो तुम्हारी सभा का कोई सदस्य मेरा चरण हिला देगा, खींच लेगा, तो मैं सीता जी को हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे। तो अंगद के जो अनेक उद्देश्य थे उसमें एक विशेष उद्देश्य यह था कि सभी को तो यही प्रतीत हो रहा है कि लंका में सीता जी है, और उस अर्थ में जैसे लगता है कि रावण ने सीता जी को पाया। तो यही अंगद का क्या था? क्या सचमुच रावण यह समझता था क्या कि मैंने सीता जी को पा लिया? और वो सचमुच सिद्ध हो गया
कि सब लोग भले ही ये कहते रहे हो कि रावण ने सीता जी को पा लिया, पर स्वयं रावण भीतर से जानता था कि मैंने कुछ नहीं पाया। और इसकी कसौटी क्या थी कि अंगद ने जब ये कहा कि मेरा पैर हटाने पर मैं सीता जी को हार जाऊंगा, तो रावण को तो हंस करके कहना चाहिए था, क्या तुम मेरे पास जो वस्तु है उसको दाव पर लगा रहे हो? जब कोई व्यक्ति जुए पर दाव लगाता है तो अपनी जेब की वस्तु लगाता है कि सामने वाला जो जुआ के खेलने पर बैठा है उसकी जेब की वस्तु को कहे कि हम तुम्हारे पैसों को दाव पर लगाते हैं? तो इसका अर्थ है कि रावण को कहना चाहिए था तो तुम सीता जी को दाव पर लगा रहे हो, कितनी बड़ी तुम्हारी ये धारणा है, गलत है। ये तो लंका में है, मेरे पास है, मैंने पा लिया है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि सीता जी को तुम पालोगे? मानो संकेत यह था कि रावण गहराई से यह समझता था कि लोगों को भले ही दिखाई दे रहा हो पर मैंने तो पाया कुछ नहीं। और इसीलिए जब उसने आदेश दिया कि तुम लोग प्रयत्न करो, तो उसका अभिप्राय क्या कि उसे ज्ञात है कि मैंने वस्तुतः नहीं पाया। यही सत्य अंगद उस सभा में और समाज के लिए बताना चाहते थे कि किसी के पास शक्ति देख करके, समृद्धि देख करके, संपत्ति देख करके ये ब्रह्म पा लिए कि उसने उसको पा लिया है। वो बेचारा मन में यही समझता रहता है कि अभी कहाँ पाया। तो सुंदर पाने की वृत्ति ही तो उसको सदा व्याकुल बनाए रखती। और यही तो अंतर है, जनक की सभा में और रावण की सभा में केंद्र में सीता जी है और दोनों स्थानों पर सीता जी को पाने की बात कहेगी। पर कैसी है उनकी बात? रावण के सभा के सदस्य रावण के संकेत पर अंगद के पैर पर उठाने के लिए बड़ी सी विगत से दौड़ते हैं, प्रयास करते हैं और अंत में स्वयं रावण भी प्रयास करता है। और वो नंदिनी के प्रति श्री राम का कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। लेकिन अनोखी बात है, इस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद कि धनुष तोड़ने वाले को सीता मिलेगी, श्री राम तो उठे ही नहीं गए। मंच मात्र उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। क्या अंतर है रावण और श्री राम में? क्या अंतर है? रावण यह जानता है कि भले ही लोग ये समझ रहे, पर आज तक तो जनक नंदिनी ने उसकी ओर एक दृष्टि उठा के भी नहीं देखा। और दूसरी ओर जब प्रभु श्री रामभद्र से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु उस वाटिका में आपके अनुराग को देख करके यही कल्पना होती थी कि यह प्रतिज्ञा सुनते ही आप उठेंगे, धनुष को तोड़ देंगे, जनक नंदिनी सीता को पालेंगे। आप तो बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहे। तो प्रभु ने हंस करके ये कहा कि जिन्हें पाने की इच्छा थी उन्होंने प्रयत्न किया और मैंने तो सदा से उनको पा लिया है, और मुझे पाने का मैं क्या करता प्रयास? ये सूत्र था, क्या सीता जी को पाना है मुझे? क्या ये तो आए हुए ये जो जुआरी, ये जो दूत वृत्ति लेकर के राजा जैसे जुआरी दाव लगाता है और सोचता है क्या पता हमें ही जाए। मानो भगवान श्री राम दूत वृत्ति से नहीं, यज्ञ की भावना लेकर के आए थे। और यह महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे अध्यात्म शास्त्र का कि अर्थ की क्रिया यदि लोभ है तो हमें कभी संतोष भी नहीं होगा, और अर्थ की प्राप्ति दिखाई देने पर भी सदा अभाव का अनुभव होगा, और पा लेने के बाद भी अगर यह लगे भी तो जीवन में कोई शांति या कोई आनंद की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अंगद ने इस दृश्य के द्वारा यह सत्य हम सबके सामने प्रकट कर दिया। और उसी प्रकार से हनुमान जी ने रावण से कहा था कि श्री राम के चरण को हृदय में धारण करो तो तुम्हें लंका का अचल राज्य प्राप्त हो जाएगा। रावण ने गजबरी दृष्टि से देखा, लंका का राजा मैं हूं, क्या मेरा राज्य अचल नहीं है?
सिंहासन अचल नहीं है? क्या तुम बंदी के रूप में मेरे सामने नहीं खड़े हो? हनुमान जी तो मौन रहे, भविष्य का उत्तर देगा, पर अंगद ने इसका उत्तर दिया। कैसे? अंगद ने रावण की सभा में जब रावण श्री राम की निंदा करने लगा तो एक मुक्के के द्वारा उन्होंने पृथ्वी पर जोर से प्रहार किया। दो भुजदंड, दोनों भुजाओं के द्वारा दो भुजदंड तमक नहीं मारी। परिणाम क्या हुआ? रावण जब सिंहासन पर बैठा हुआ था, मुंह के बल दूर रह गिरा। अंगद ने बड़ी दंड गर्व भरी दृष्टि से देखा। जब हनुमान जी ने कहा कि लंका अचल राज्य तुम करो, तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा राज्य अचल है। अरे जब एक बंदर के मुक्के से तुम्हारा राज्य सिंहासन चल हो गया, तो ईश्वर का मुक्का पड़ेगा तो क्या होगा, इसके तुम तुरंत कल्पना करो। मानो व्यक्ति महान बैठता है, संपत्ति अचल है। अचल क्या है? अचल उन्होंने विभाजन कर रखा, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। धन पैसे आदि जो है वो अचल संपत्ति है, पृथ्वी है और ये वस्तु अचल संपत्ति है। पर क्या अचल है? क्या व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, क्या जीवन में भी नहीं। और सबसे बड़ा कभी क्या है कि जिस पृथ्वी के स्वामित्व पर आपका नाम कागज में अंकित है, आपका नाम, आपके नाम से वो जमीन चढ़ी हुई है। मृत्यु होते ही पिता के बाद पुत्र को सबसे पहली चिंता ये होती है कि पिता का नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दिया जाए। सबसे पहले वो पिता का नाम कटवाता, अपना नाम चढ़ाता। नहीं, जो कुछ है वो अचल लगता है, पर वो है नहीं अचल, वो तो चल है।